निराकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। मंचासीन परम श्रद्धेय महात्मागण, उपस्थित साधक वृंद, सज्जन वृंद, माताओं बहनों, संत गुरु नानक देव जी महाराज के वचन में आया है, सतगुरु अगम अगम के ठाकुर भय सागर भगति करीजिए। कहते परमात्मा जो है बहुत बड़ा है, बहुत बेअंत है। ऐसे जो विलक्षण परमात्मा है उसको प्राप्त करने के लिए कितनी भक्ति करोगे, कितनी भक्ति करनी पड़े। कहते हैं भरी सागर भगति करीजिए, जितना सागर में जल है इतना भक्ति कर। अगाध, उसका अंत नहीं। परमात्मा भी तो अगाध है, अगम है। और उतनी भक्ति करने के लिए धीरज कितना चाहिए। सुई की जल को, समुद्र की जल को सुई की नोक से उलझने में जितना धीरज की आवश्यकता है, समुद्र में कितना जल रहता है। कोई सुई की नोक से उसको उलझना चाहे, उसको सुखाना चाहे तो कितना टाइम लगेगा। इतना अगर साधक में धीरज है तभी वह कुछ भी हासिल कर सकता है। ऐसे साधारण लोगों के मन में क्या होती है कि हर चीज जल्दी हो जाए, भगवान भी जल्दी मिल जाए, अनुभूति भी जल्दी हो जाए, प्रकाश भी जल्दी हो जाए। एक आदमी लड़का था, गुजरात में दीक्षा लिया था। गांधी धाम एक जगह है गुजरात में। जब फोन करे तो कहे बाबा आप बोले थे कि प्रकाश वगैरह दिखाई देगा, कुछ दिखता नहीं है। तुमके कितना दिन हुआ दीक्षा लेने? कहा कि 5 बरस हो गए। तुमके कभी 5 बरस का भी बच्चे है समझो तुम संत पद के लिए, जैसे बच्चा जो लगता नहीं इधर से उधर, समझने में लग जाएगा। समझते 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 संत मत को समझने में टाइम लगता है। संत पलटू साहब के वचन में आया है, अनेक जन्म जब सिद्ध हो गए अंत संत कहावना। अनेक जन्म तक जब कोई सिद्धत्व बुद्धत्व की अवस्था में रहता है तब कहीं वो संतत्व की अवस्था को प्राप्त करता है, निर्वाण को प्राप्त करता है।
एक महात्मा को जब आत्मज्ञान हुआ ना, तो उन्होंने उनको कई पूर्व जन्म की बातें दिखने लगी। जैसे बुद्ध को आत्मज्ञान हुआ था, तो उसने पिछले 551 जन्मों की कथाओं को सुनाया था अपने शिष्यों को। हम फला जन्म में फला जगह थे, अमुक राजा थे, फला काम करते थे, सब आत्मरूप आ जाता है। तो किसी न किसी जन्म में किसी न किसी रूप में वो साधना करते। एक महात्मा को जब आत्मज्ञान हुआ, तो पिछले जन्म जब जाका तो पाया कि कई जन्म लगा था उनको साधना करने में। 3 जन्म तो खाली उसको दीक्षा लेने में लगा। महात्मा का झोला तुम्बा लेकर के इधर उधर से घूमता, तब 3 जन्म तक महात्मा के पीछे खड़े ऐसे घूमा, तब उनको दीक्षा मिली। अब दीक्षा लेने के बाद फिर कितना टाइम लगा। तो धीरज बहुत ज्यादा चाहिए। कितना धीरज चाहिए साधना में? बहुत धीरज की आवश्यकता है। समुद्र के जल को सुई की नोक से उलीचना है। मैंने सुना है कि एक बार एक टिटहरी का अंडा समुद्र बहा करके ले गया। टिटहरी एक पंछी होती है जो समुद्र के किनारे अंडे देती है। तो उसको रंज आ गया, इतनी हिम्मत है कि समुद्र बहा के ले जाए तो मैं बदला ले लूंगी। तो दूसरे दिन काम में लग गई। छोटी सी चिड़िया एक चम्मच बालू उधर से पानी लेकर आती है, समुद्र से सूखे में डालती है, और वापस जब जाती इधर से तो एक चम्मच बालू मुंह में भर लेती है और ले जाकर समुद्र में डाल देती। ये सोच करके कि दोनों तरफ से काम करेंगे ना, थोड़ा पानी निकालेंगे, थोड़ा मिट्टी डालेंगे तो जल्दी समुद्र सूख जाएगा। लेकिन ये चिड़िया भर चम्मच के भर पानी निकल जाने से अथवा उतनी मिट्टी उसमें चली जाने से क्या फर्क पड़ने वाला है? समुद्र तो समुद्र है। तो कथा बहुत प्यारी है कि उसी समुद्र के तट पर अगस्त ऋषि तपस्या किया। संयोग से एक दिन उनका कमंडल बहा करके लगे, तो महात्मा जी को भी रंज आ गया। कहा कि मैं बैठा ध्यान में और मेरा जलपात्र गायब कर दे। तो गुस्से में आके जैसे अंजलि भर लेकर पानी जो पिया ना, तो ऋषि के तपस्या के प्रताप से पूरा समुद्र सूख गया। उधर टिटहरी बड़ी खुश हुई, हामी ने समुद्र को सुखाया। तो भगवान ने एन प्रकार में उनकी इच्छा को पूर्ण कर दिया। जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जो कोई पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाय। अरे चोर भी चोरी करने के लिए जाता है तो अपने देवी देवता भगवान को मना करके जाता है कि भगवान आपकी अगर अच्छा धन दौलत हाथ लग गया ना, तो आपको भी कुछ 5% चढ़ा दे, तो घूस दे रहा है उसे। अब भगवान उसकी भी सुन लेता है। ऐसी बात नहीं है। भगवान को जो चाहिएगा वही मिलेगा। वो तो कल्प वृक्ष है, अच्छा चीज चाहिएगा अच्छा मिल जाएगा, तो उसमें भी उनको सफलता मिल जाती है। जब बुरे से बुरे कामों में भी भगवान न्यूट्रल बनकर के मदद करता है, तो क्या हम साधना करेंगे और गुरु से दीक्षा लेंगे और ध्यान करना चाहेंगे और साधना में अनुभूति प्राप्त करने का शौक होगा, तो उसमें परमात्मा हमारी मदद नहीं करेगा? निश्चित ही करेगा। लेकिन धीरज होगा तब। जो सुन रहे थे, गोस्वामी जी ने क्या कहा? वाल्मीकि जी ने से पूछा कि कहाँ रहे हम? तो भगवान ने कहा कि जिनके हृदय समुद्र समान, ऐसे भक्त के हृदय में आप रहिए जो आपकी कथा को सुनते हुए कभी नहीं अघाता है। एक तो साधारण अर्थ हुआ कि बहुत एकदम गुना सत्संग का प्रेमी आदमी हो, जो कहीं भी भागवत का ज्ञान की चर्चा हो तो वे नहीं। ऐसे भक्त के हृदय में भगवान बसिए।
उसमें कहाँ कहाँ भगवान का निवास है, विशेष तौर पर भगवान तो सब जगह रहते हैं। अब किस तरह के भक्त के हृदय में भगवान विशेष करके रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है उसका जो भावार्थ ये है कि अनवरत रूप से जो कथा है, अभंग रूप से जो कथा हो रही है, वह जो आवाज है वो परमात्मा का नाद है। तो जो शब्द साधना में प्रतिष्ठित साधक है उसके हृदय में आप निवास कीजिए, वो आपके लिए सच्चा घर है। जो दृष्टि योग में निष्णात साधक है उसके हृदय में बसिए, वो आपके लिए अच्छा घर है। जो मानस जप और मानस ध्यान जिस व्यक्ति का ठीक से लगता है, ऐसे साधक सत्संगी के हृदय में आप बसिए, वही आपके लिए अच्छा घर है। पवित्र चीजें कहाँ रहेगी, पवित्र जगह में रहेगा। तो परमात्मा परम पवित्र है। जब आपका हृदय साफ हो जाता है तो परमात्मा की कृपा वहां बरसने लगती है। जो गुरु और ब्राह्मणों की सेवा करता है, जो सब कुछ आपको अर्पण करके काम करता है, ऐसे विश्वासी भक्त के हृदय में आप बस। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्रह्म को जानता है, जिसका आचरण मर्यादा अच्छा, वही ब्राह्मण हुआ। तो मछली खा करके बेदी पर बैठ गया, कर्म से होना चाहिए। कर्म से अगर आप पूज्य हैं, गुणी हैं, ज्ञानी हैं, साधनशील व्यक्ति हैं, आचरण मर्यादा अच्छा है, सदाचार का पालन करते हैं, तो वही ब्रह्मज्ञानी है, असली वही ब्राह्मण है। शास्त्रों में ब्राह्मण शब्द का बहुत जगह जिक्र है, लेकिन वहां ज्ञानी व्यक्ति के लिए इशारा किया गया है, जो कि ब्रह्म ज्ञान का वेत्ता पुरुष है, जिसका आचरण मर्यादा अच्छा है। ऐसे व्यक्ति की सेवा कीजिए तो उसका आपको गुण आएगा। किसी व्यक्ति की हम सेवा करते हैं तो उसका गुण आता है हमारे में, याद रखिए। जैसे आप किसी के चरणों में कुछ अर्पण करते हैं, तो जिसको आप कोई चीज अर्पण करते हैं तो उस व्यक्ति से आपका प्रेम हो जाता है। जिस व्यक्ति से आपको प्रेम होता है उसका अच्छाई और गुण आपके अंदर में अपने आप आना चालू हो जाएगा, बिना मांगे आएगा। मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है और उसको आप आए दिन कोई गिफ्ट भेजिए, आप होली में, दिवाली में, दशहरा में, आम का सीजन है, एक टोकरी आम भेज दीजिए, नया साल में गिफ्ट दे दीजिए, तो उस व्यक्ति से आपका प्रेम हो जाएगा कि नहीं? बिना प्रेम कर कोई 1 रुपया भी कहीं नहीं देता है, तो प्रेम बढ़ेगा। जैसे जिस व्यक्ति से आपको प्रेम हो जाएगा उसका गुण आपके अंदर में आना चाहिए, गुण भी आ जाएगा। अगर आप गुणी वाला व्यक्ति से प्रेम कीजिएगा तो आप गुण भी आ जाएगा। मत समझिए, प्रेम में ताकत है उसके स्वभाव को ग्रहण करना। लेकिन स्वभाव, कैसे स्वभाव वाला व्यक्ति से आप प्रेम करेंगे, ये आपके ऊपर में निर्भर है। जिस व्यक्ति से प्रेम हो जाता है, देखिएगा उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। आपको किसी व्यक्ति से प्रेम है तो वो व्यक्ति अगर कुछ कह दे तो आप तुरंत मान लीजिएगा, और जिससे प्रेम नहीं है उसके बात का महत्व नहीं दीजिएगा। ऐसा होता है कि नहीं कई बार समाज में? तो प्रेमी और प्रेमी में यही गुण है, उसका स्वभाव आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि साधु, ब्राह्मण और गुणी और पूज्य व्यक्ति की सेवा कीजिए, जो कि अगर उससे प्रेम बढ़े, उनके पास श्रद्धा बढ़े, तो उसमें तो जो जो अच्छाई है वो हमारे अंदर में आ जाए, अपने आप आ जाए। इस प्रसंग में यही बतलाया गया है कि भगवान कहाँ कहाँ निवास करता है। तो सवाल है कि मानस ध्यान में कैसे प्रतिष्ठित होइएगा, मानस जप में कैसे आप पारंगत होइएगा, और दृष्टियों कैसे साधना कीजिएगा। शूरता और धीरता, धर्म के रथ का 2 पहिया होता है। शूरता मीन्स होता है करके रहना है कोई भी काम,
अधीरता मतलब होता है जितना वक्त लगे, टाइम का कोई पाबंदी नहीं। नाधा तो आधा, कहते हैं कोई काम एकदम आप ठान दिए तो आधा काम तो वही हो जाता है। अब निश्चय पक्का हो गया, आधा काम वही हो गया। लेकिन विश्वास के साथ टाइम बांध करके कीजिएगा तब नहीं होगा। टाइम बांध करके तो साधारण देखो मकानों नहीं बनता है। आप कहिएगा 6 महीना में फिनिश कर देंगे तो बन जाएगा? नहीं बनेगा। न मिस्त्री आपको सही चीज बतलाएगा कि 6 महीना में बन जाएगा, न वो सही वो पैसा बतलाएगा। खर्चा होगा 10 लाख तो बतलाएगा पहले 2 लाख रुपया। जब आधा खर्च करवा देगा तो कर्जा करके बनाते रहेंगे। 6 महीने की जगह में 2 साल भी लग सकता है। सांसारिक काम भी फिक्स डेट में नहीं हो पाता है। भजन कैसे आप बांध लीजिएगा? 10 साल हो गया तो कर लेंगे, नहीं होगा। हाँ, आप में त्वरा है, आप में लगन है, आप में प्यास है उस चीज को पाने की, कई जन्मों का संस्कार है, तो फिर आप हर चीज को आप काट करके आप आगे निकल जाइएगा। जैसे कोई दुर्बल घोड़ा है और कोई तेज घोड़ा है, स्वस्थ, दोनों को दौड़ा दीजिए तो कौन आगे बढ़े? तो तेज घोड़ा भी बढ़ जाएगा, कमजोर घोड़ा पीछे हो जाएगा। तो साधना में जो संस्कारी व्यक्ति होता है कई जन्मों का, वो तेज तीव्र गति से चलने वाला घोड़े के समान होता है। कई बार मैं बता चुका हूं कि अगर कोई किसी से दीक्षा लेता है तो दीक्षा गुरु से भी वो आगे बढ़ सकता है, महान हो सकता है शिष्य। धर्म के पथ पर चले हुए व्यक्ति का कोई निश्चित नहीं है तो कितना महान हो जाएगा। खास करके ऐसे व्यक्ति जिसने वैराग धारण किया हो, घर परिवार छोड़ा, जिस दिन आंख बंद करके सब कुछ त्याग के बैठ जाएगा उसी दिन वो उपलब्ध हो जाएगा। तो धीरज तो चाहिए हर चीज में। अगर रुक जाइएगा तब काम नहीं चलेगा। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक दार्शनिक पहुंचा। उनके पास कुछ लंबी चौड़ी लिस्ट थी, कुछ आध्यात्मिक सवालों के लिस्ट थे, और कहा कि महात्मा जी, अगर आप हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे ठीक ढंग से तो मैं तो आपका चेला बन जाऊं। अगर नहीं दिया तो फिर आपको ही मेरा चेला बनना पड़ेगा। तो भगवान ने देखा कि लिस्ट का लाइन लंबी लाइन थी, लिस्ट यही सब उल्टी पुल्टी बातें, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छे लोग दुख की हालत में क्यों रहते हैं, बुरे लोग सुख की हालत में क्यों रहते हैं। पहले भगवान ने धरती बनाई कि आकाश बनाया, पहले मुर्गी बनाई कि अंडा बनाया। जो पढ़े लिखे आदमी ने क्या है, ये सब सवालों लिख लिख करके रखा। हम इस जन्म में से पहले दूसरे जन्म में क्या थे, फिर उसके पहले तीसरे जन्म में क्या थे। भगवान सोचने लगे कि सब उत्तर देंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो भगवान मेरे बुद्धि से काम लेगा, एक काम करो, एक काम तुम्हें करना पड़ेगा, जो तुम लिख करके लाए हो सबका उत्तर दूंगा, लेकिन एक शर्त सिर्फ मेरी माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? का शर्त यह है कि 12 वर्ष तक मौन धारण करके तुमको मेरे पास रहना पड़ेगा और मेरी बताई युक्ति से साधना करनी। उसके बाद तुम जो कुछ भी पूछेगा सब बताऊंगा, सबका उत्तर एक एक करके दूंगा, लेकिन 12 साल के पहले मैं कुछ नहीं बोल सकता, ना बतला सकता। अगर ये शर्त मंजूर है तो तैयार हो, हम उत्तर देने को तैयार हैं, और नहीं तो अपना रास्ता ना। तो सोचने लगा ठंडे दिमाग से, हम तो 20 साल से ये लिस्ट लेके घूम रहे हैं, आज तक कोई हिम्मत वाला नहीं हुआ कि हम उत्तर दे सकते हैं। ये आदमी कह रहा है कि 12 साल के बाद दे देंगे, तो दिन के आने में देरी, जाने में देरी लगेगा। अरे मरियो जाएंगे 12 साल के बाद उत्तर मिल जाएगा, और 2-4-6 महीने बाद मरियो जाएंगे, तो कम से कम दुनिया के लोगों के लिए तो अहम सवाल का उत्तर मिल जाएगा ना। यही सब सोच विचार के उसने हाँ भर दिया। कहा कि ठीक है, जब आप कहते हैं कि 12 साल मौन धारण करके रहने के लिए मैं तैयार हूं,
हिम्मत वाला आदमी था, समझ ली। जैसे ही कहा कि तैयार हूं मैं रहने के लिए आपके पास में और आपके सानिध्य में रह करके साधना करने के लिए, तभी एक साइड में दूसरा भिक्षु वो गाछ के नीचे बैठ के ध्यान कर रहा है। तो दोनों की बात को सुन लिया उसने कि भगवान के पास वो आया है इस तरह पूछने के लिए। भगवान ने कहा 12 साल रहने के लिए, और वो आदमी रहने के लिए तैयार हो गया है। जैसे कहा कि मैं तैयार हूं, मारे खिलखिला के जोर से हंस पड़ा साइड वाला भिक्षु था। तो दार्शनिक ने कहा कि भाई तू क्यों हंस रहा है? मैं आया था भगवान से कुछ पूछने, भगवान ने हमको रहने कहा, मैं रहने को तैयार हुआ, इसमें तेरे हंसने की क्या बात है? कहा मेरे हंसने की क्या बात है, वही तो मैं देख रहा हूं, जिस मुसीबत में मैं फंसा हूं उसी में तुम भी फंसने के लिए जा रहे हो। का मतलब मैं भी कोई साधारण आदमी नहीं था, ऐसे ही उल्टा सीधा सवाल लेकर घूमते फिरते रहता था। और जब से मैं भगवान के शरण